हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स। आज हम आए हैं अपना इंग्लिश का दूसरा वीडियो लेके। बेसिक्स ऑफ ग्रामर का अगर पहला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा था। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस के पार्ट्स क्या क्या हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस, देखिए सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मीनिंग डिपेक्टिंग मैनर। यानी अगर आप वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसका कोई मीनिंग निकल के आता है तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। हमेशा एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और खत्म होता है फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं दोनों पंक्चुएशन मार्क्स में से वो किसी एक पे फिनिश होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ गुड डांसर। तो ही का एच देखिए कैपिटल है इसमें और ये खत्म किस पे हो रहा है? फुल स्टॉप पे, जो कि पंक्चुएशन मार्क है। और तीसरा पॉइंट हमारा था कि इसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, ऐसे अरेंज हो कि इसका कोई मीनिंग निकले। तो ही इज अ गुड डांसर, इसका एक मीनिंग निकल के आता है कि वह एक अच्छा डांसर है या नृत्यकार है। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख देते कि गुड इज अ डांसर ही, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल के आ रहा, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस वही होगा जो ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो करे। पहला, इस तरह से अरेंज हो कि कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो। दूसरा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता हो। और तीसरा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, इन दोनों में से किसी एक पे खत्म होता हो। चलिए आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है। द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। यानी कोई भी अगर आप सेंटेंस देख रहे हैं उसमें कोई भी पर्सन, प्लेस या कोई भी चीज जो किसी काम को कर रही है या उस सेंटेंस में जो भी हो रहा है उसको जो कर रहा है यानी कर्ता जो है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, आप कैसे पहचानेंगे कि इस पूरे सेंटेंस में कौन सा शब्द जो है वो सब्जेक्ट है? तो पहचानने का दो तरीका होता है कि वर्ब यानी जो क्रिया होगी, जो काम हो रहा होगा, उसके आगे आपको यानी उससे पहले आपको हु या व्हाट, ये दो क्वेश्चन रख के पुट करना है और देखना है कि आपको रिप्लाई में आंसर मिल रहा है या नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज अ गुड डांसर, जो हमने अभी पहले वाला एग्जांपल लिया था उसी को देखिए। अगर आप इसमें ही की जगह हु रख दे रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? हु इज अ गुड डांसर, ये आपका क्वेश्चन बन जा रहा है। आंसर क्या मिल रहा है? ही। तो हु या व्हाट रखने के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज होता है कि हमने क्यों इज से पहले ही हु रख के देखा? हम गुड से पहले भी तो हु रख सकते थे, डांसर से पहले भी हु रख सकते थे। जैसे ही इज हु डांसर, इस तरह से भी तो पूछ सकते थे। तो हमने सिर्फ इज के पहले ही हु क्यों रखा? मैंने अभी बताया था कि हम हमेशा वर्ब के पहले हु या व्हाट को रख के क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है? तो इज, एम, आर, ये सब जो होते हैं ना, इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हम जब क्रिया पढ़ेंगे, जब वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो इज एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसीलिए हम वर्ब के आगे रखेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, द बेल इज रिंगिंग। यहाँ पे फिर से इज जो है वो वर्ब है, तो इज के पहले हमने क्या रखा? हु रखा। हु रख के क्वेश्चन पुट करी तो हु में तो कोई आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरा हमारा वर्ड क्या था? व्हाट। अब व्हाट रख के देखिए तो व्हाट इज रिंगिंग, हमें आंसर क्या मिल रहा है? द बेल। क्या बज रहा है? तो जो बेल है वो बज रही है, ठीक है? तो पहले वाले में ही सब्जेक्ट था और दूसरे वाले में द बेल सब्जेक्ट है। यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको वर्ब ढूंढना है, वर्ब के जस्ट आगे हु या व्हाट रख के क्वेश्चन पुट करना है। अगर आपको एक रेलेवेंट आंसर मिलता है तो वही सब्जेक्ट है, और अगर नहीं मिल पाता है तो सब्जेक्ट नहीं है। वैसे हर एक सब्जेक्ट हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट तो कंपल्सरी होता है, भले वो विजिबल हो या ना हो। मतलब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट दिखता नहीं है पर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा डू इट, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि मैं किसे करने के लिए कह रही हूँ। डू इट यानी तुम करो, ठीक है? यू डू इट, तो यहाँ पे जो यू है या तुम जो है वो साइलेंट है, या आप कह लीजिए इनविजिबल है। तो सब्जेक्ट सब सेंटेंसेस में मौजूद होता है, पर वहां पे होता है कि किसी किसी में विजिबल हो और किसी किसी में ना दिख रहा हो। चलिए आगे देखिए, प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को अगर निकाल दिया जाए सेंटेंस में से
तो उसके अलावा जो भी चीजें बच जाती हैं, यानी वो पूरा पार्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है उस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं प्रेडिकेट। जैसे अभी ऊपर के दोनों एग्जांपल्स देखिए आप, तो उसमें क्या था, ही इज अ गुड डांसर, तो हमें ये तो पता था कि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और जो बात हो रही होती है वो प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है कि ही इज अ गुड डांसर, तो इज अ गुड डांसर क्या है, वो प्रेडिकेट है और ही है हमारा सब्जेक्ट। दूसरे वाले में देखिए, द बेल इज रिंगिंग, द बेल सब्जेक्ट था, बाकी उसके अलावा जितना पोर्शन बच गया सेंटेंस का यानी इज रिंगिंग, वो हमारा पूरा प्रेडिकेट है। सो दैट्स इट, इतना ही था ये। तो ये तो थी बहुत ही बेसिक सी चीजें